अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको पैरालिसिस यानी लकवा के मुतालिक बताऊंगा और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, पैरालिसिस या लकवा बहुत ही आम बीमारी है। आप दूसरे तीसरे दिन सुनते होंगे कि किसी ना किसी को लकवा हो गया है। व्यूअर्स, हमारे जिस्म में बहुत सारे मसल्स यानी पट्ठे होते हैं। अगर ये मसल्स अपना काम करना बंद कर दें तो इस कंडीशन को हम लकवा कहते हैं। तो पैरालिसिस में या तो एक मसल काम करना बंद कर देता है या वहाँ 2 से 3 मसल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाजू में पैरालिसिस हुआ है तो हो सकता है एक पट्टे ने काम करना बंद कर दिया हो या बाजू के तमाम पट्टों ने काम करना बंद कर दिया हो। व्यूअर्स, मसल्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा दिमाग 2 तरह के सिस्टम को अप्लाई करता है। एक है सेंसरी सिस्टम, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। दूसरा होता है मोटरी सिस्टम, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जिस्म को हरकत देते हैं। तो व्यूअर्स, सेंसरी नर्वस सिस्टम या मोटरी नर्वस सिस्टम अपना काम सही से ना करे तो इस हालत को हम पैरालिसिस कहते हैं। यहाँ तक आपको पैरालिसिस की समझ आ गई होगी कि पैरालिसिस या लकवा कहते किसे हैं। अब बात करते हैं काजिज़ की कि ये होता क्यों है, कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लकवा की प्रॉब्लम हो सकती है। लकवे की सबसे बड़ी वजह होती है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 200 से और डायासिस्टोलिक 110 से ऊपर या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको हम स्ट्रोक कहते हैं और स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिमाग के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके दिमाग के दाएं साइड वाले सेल्स डैमेज हुए होंगे ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से, तो हमें बाईं साइड वाले यानी जिस्म के बाईं साइड वाले हिस्से में पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी वजह होती है एक्सीडेंट की वजह से सर में लग जाने वाली चोट। अगर एक्सीडेंट की वजह से सर में चोट लगे और उससे दिमाग की नर्व्स मुतासरा हो तो इस हालत की वजह से भी लकवा की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी वजह है नर्व इंजरी और कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से हमें पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि पहली बीमारी है पोलियो, दूसरी बीमारी है सेरिब्रल पलेजी, तीसरी बीमारी है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, चौथी बीमारी है पार्किंसंस और पांचवी बीमारी है एलेनबर्ग सिंड्रोम, इसे जीबीएस भी कहते हैं। और व्यूअर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, इसकी वजह से भी हमें पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्टली ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में इंजरी या डैमेज होने की वजह से ही पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। तो यही चंद एक कॉजेज हैं जिनकी वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की कि अगर किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाए तो इसे क्या महसूस होता है। तो लकवा होने से पहले आपको बोलने में लड़खड़ाहट महसूस होती है और चेहरे की एक साइड सुन्न हो जाती है या वो मुतासरा हिस्सा जो पैरालिसिस की वजह से मुतासिर हुआ हो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है और आप हरकत देना चाहते हैं लेकिन उस हिस्से में कोई भी हरकत नहीं होती। आपको अगर कोई उस हिस्से में टच भी करता है तो आपको उसकी भी कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती। अगर चेहरे पर लकवा हो तो चेहरा एक साइड से लटक जाता है। यही चंद एक साइलेंट सिम्टम्स होते हैं पैरालिसिस के। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की कि लकवा के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स को इस्तेमाल किया जाता है जिनके रिजल्ट्स सबसे अच्छे हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका 200। ये लकवा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। दिमाग में जहाँ भी नर्व डैमेज हुआ हो इसे ठीक करती है। अगर दिमाग में नर्व्स डैमेज होने की वजह से खून जम जाए तो इसे ठीक करती है। ये खून के बहाव को ठीक करती है। ये लकवा की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आर्निका 200 के 2 कतरे आप सुबह सुबह इस्तेमाल करेंगे। दूसरी मेडिसिन है हाइपरिकम 200। ये लकवा के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये नर्व्स और नर्व सेल्स की इंजरी को
ठीक करती है। ये नर्व्स इंजरी की सबसे अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में। नर्व इंजरी की इससे अच्छी मेडिसिन और कोई भी होम्योपैथी में मौजूद नहीं। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो हाइपरिकम 200 के 2 कतरे दोपहर के वक्त इस्तेमाल करेंगे आप। तीसरी मेडिसिन है जेलसेमियम 200। व्यूअर्स, मसल्स कमज़ोर हो जाएं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पैरालिसिस की कंडीशन में मसल्स ही वीक होते हैं, तो पैरालिसिस की कंडीशन में जेलसेमियम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो जेलसेमियम 200 के 2 कतरे रात को इस्तेमाल करेंगे आप। और यहाँ एक बात याद रखें कि जेलसेमियम 200 के साथ साथ आप जेलसेमियम मदर टिंचर भी इस्तेमाल करेंगे। मदर टिंचर के तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आधे कप नीम गर्म पानी में मदर टिंचर जेलसेमियम के 20 कतरे डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे आप। चौथी मेडिसिन है कोकुलस 200। ये भी पैरालिसिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो कोकुलस 200 के 2 कतरे रात को सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे आप। पांचवी मेडिसिन एक बायो कॉम्बिनेशन है, इसका नाम है कॉलीफॉस 6X। ये नर्व टॉनिक है, ये मोटरी और सेंसरी सिस्टम को ठीक करती है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो कॉलीफॉस 6X की 6 गोलियां दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे आप। इन तमाम मेडिसिन को 3 से 6 माह तक लगातार इस्तेमाल करने से पैरालिसिस की प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा बेल आइकन का बटन दबा मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। डॉक्टर जुबैर साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।